हेलो बॉन्जोर नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। माय नेम इज़ अभिषेक यादव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो आज है डे 5 ऑफ 7 डेज चैलेंज। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉस एज वेल एज द कॉन्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है प्रॉस थोड़े से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कॉन्स। अगर आपको लगता है कि कॉन्स मैंने कम बताए तो आप कमेंट में ज़रूर मैंशन करके बता सकते हो। तो चलो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो ये बेसिकली मेरी एक फेवरेट प्लेस है जहाँ पे आके मैं शूट करता हूँ। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सुकून फील होता है। तो आज के टेम्परेचर की बात करें तो आज है 22 डिग्री सेल्सियस इन टोरंटो। तो सही मौसम है। तो जॉब्स की बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में मैंने फुल टाइम जॉब की है, बट स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कभी की ही नहीं है। कनाडा में क्या मुझे करनी पड़ी, बट स्टडीज़ के साथ साथ मैं वन डे इवेंट्स जो होते थे होटल्स और वहाँ जाता था। बट वो इवेंट्स का भी ऐसा था कि अगर आपको जाना है तो हाँ कर सकते हो, नहीं जाना है तो मना कर सकते हो। मतलब काइंड ऑफ कमिटमेंट नहीं थी। बट यहाँ पे आने के बाद अगर आपको पता चलता है कि स्टडीज़ के साथ साथ आपकी एक पार्ट टाइम जॉब की कमिटमेंट हो जाती है तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है। बट उसके प्रॉस और कॉन्स दोनों हैं, तो आज मैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉस के बारे में। प्रॉस में फर्स्ट पॉइंट की बात करने हैं तो वो होती है सफिशिएंट पॉकेट मनी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, कनाडा में अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको पता होगा 20 आवर्स पर वीक आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो इसमें आपको डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अर्निंग्स की बात करने हो तो आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, एज वेल एज आपको पेरेंट्स पे रिलाई नहीं करना पड़ता। और जो पैसे आप अर्न कर रहे हो उस पे से आप खुद के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हो। एज वेल एज जो बच्चे डेडिकेटेड होते हो और जिन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स को उन्हें तकलीफ नहीं देनी है, तो वो बच्चे खुद की फ़ीस के लिए ये पैसे सेव कर सकते हो। तो ये था मेरा एक फ़र्स्ट पॉइंट। तो अगर पता चल गया कि आपको मंथली इनकम जो होगी वो 60-70 थाउजेंड इंडियन रुपीज़ हो जाएगी तो आप थोड़े शॉक हो जाओगे। बट ये पैसे कैसे मैनेज करने, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। तो मैनेजिंग मनी वाइजली, कि आपको पता है कि मंथली इनकम आपकी $1100 आएगी, उसमें से 750 से लेके $800 आपके स्पेंड हो गए। तो जैसे कि रेंट हो गया, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्टेशन, एज वेल एज कहीं आप बाहर खाने गए और कहीं ना कहीं जो मोबाइल बिल है, ये सारे एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने हैं। तो आपको मनी की जो मैनेजमेंट है उस पर से एक कैलकुलेशन दिमाग में बैठने लग जाती है और आप धीरे धीरे ये चीज़ें भी सीखने लग जाते हो। तो ये था मेरा एक सेकंड पॉइंट। तो सच बात बताने जाओ तो इंडिया में मैंने बैंकिंग के ट्रांजैक्शन इतने कभी की नहीं है। मोस्टली मेरे पेरेंट्स या मेरा भाई ये सब चीज़ों में ध्यान देते हैं, तो मैं कभी कभार उनके साथ चले जाता था, बट मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। और अगर आपको पता चल जाए कनाडा में आने के बाद आपके पास डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड दोनों चीज़ें एक साथ मिलने वाली है, और वो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कैसे करना है, उसके जो ड्यू डेट होती है बिल की पेमेंट वो कभी करनी है, एज वेल एज डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं, पैसे मिनिमम कितने अकाउंट में होने चाहिए, क्या क्या नहीं, मतलब जो बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन सारी अगर आपको पता चल जाए यहाँ पे आके मिलने वाली है, तो आप जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है उसकी नॉलेज गेन करते हो, एज वेल एज धीरे धीरे ये भी चीज़ें आप सीखने लग जाते हो। तो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन सीखना ये भी एक अच्छी बात है। तो ये था मेरा एक थर्ड पॉइंट। अगर मैं बताऊँ तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग लेवल का हो जाता है, तो आप शॉक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ अगर ऐसे रोलर कोस्टर राइड की तरह चलती होगी, जैसे कि आपको स्टडीज़ मैनेज करनी है, पार्ट टाइम जॉब के लिए टाइम देना है, असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करनी है, रेंट देना है, कुकिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। तो ये जो चीज़ें एक साथ आते रहती है ना, तो उस पर से आप ना धीरे धीरे एक अलग लेवल की तरफ चलते जाते हो। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, आपको पता चलता है कि मैं अगर ये डिसीजन लूँगा तो आगे क्या मतलब उसके प्रॉस क्या हो गया एज वेल एज कॉन्स क्या हो गया। तो आप धीरे धीरे खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करते जाते हो और आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हो। तो ये था एक मेरा नेक्स्ट की बात करें तो इंटरपर्सनल स्किल्स है, उसके बारे में आप सीखते हो। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो वहाँ पे आप डिफरेंट नेचर के लोगों को मिलोगे, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, एज वेल एज उनके पास जो स्किल्स है वो आप सीख लेते हो धीरे धीरे नोटिस करके। एज वेल एज जो आपका सीनियर रहेगा या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ काम करते करते आपको ही पता चलता है अगर वो डिसीजंस वो उन लोग कैसे ले रहे हैं, एज वेल एज उनके काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें देख के आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। भले आप ये चीज़ नोटिस नहीं करते, बट आप जब भी एक टाइम आता है तभी आपका एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बोलता है। तो जैसे मैं बताना चाहूँ तो इंटरपर्सनल स्किल्स में आपके भी ग्रोथ होने लग जाती है। लाइफ में दो पाथ होते हैं, इधर यू कैन चूज़ वन। उस दिन आप घर छोड़ दोगे ना खुद का, उस दिन से आपको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ना वो अलग लेवल की मिलेगी। बट इसमें भी आपका डिसीजन मैटर करता है। आपको दो पाथ हो गए, इधर आपको अच्छा रास्ता चूज़ करके अच्छे लोगों के साथ रहना है, एज वेल एज गुड फ्रेंडशिप करनी है और ख़ुद में ग्रोथ करनी है और सक्सेस की तरफ जाना है, या फिर आप गलत लोग या गलत फ्रेंड्स पकड़ के ड्रग्स करना या फिर समझ रहे हो पार्टी करना, ये नाइट क्लब में जाना, ये वो, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। बट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो फ्रीडम का अगर आपने यूज़ अच्छा किया तो आपको ग्रोथ अच्छे लेवल की मिलेगी। तो आई वुड से कि गलत रास्ते मत चूज़ करो, अच्छा करने आए हो तो अच्छी तरफ जाओ और
नाम रोशन करो। मेन और इम्पोर्टेंट बात है जी मैनेजिंग टाइम। तो आपको पता चलता है कि 20 आवर्स आपको जॉब के लिए निकालने हैं एज वेल एज ट्रैवलिंग टाइम। तो ये चीज़ ऐड करके चलना, एज वेल एज आपको जब भी लेक्चर्स अटेंड करने हैं, असाइनमेंट्स टाइम पे देनी है, क्विजेस देने हैं, आपको सब्जेक्ट में भी फेल नहीं होना है। तो जो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है ना, आप बहुत ज़्यादा सीखने लग जाते हो। तो पार्ट टाइम जॉब अगर आपको है एज वेल एज आपकी स्टडीज़ है, तो आपको पता चलता है मेरे को मेरा टाइम कैसे मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल में भी आपके इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। तो पार्ट टाइम जॉब का खास बेनिफिट है ना, वो है आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे फूड इंडस्ट्री है सपोज, तो फूड इंडस्ट्री में आपको फूड पे डिस्काउंट मिलता है, या स्टाफ मिल्स होते हैं उस पर डिस्काउंट मिलता है, एज वेल एज आपका बर्थडे या फिर ऐसे कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भी डिस्काउंट मिलता है। या फिर अगर मैं एक वॉलमार्ट का एग्जांपल ले लूँ, तो आप अगर वॉलमार्ट के एम्प्लॉई हो, तो आप जब भी ग्रॉसरी करते हो तो आपको पर्टिकुलर 10% 20% डिस्काउंट मिलते रहता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कोई जगह पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो और आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट का यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे आपको बेनिफिट भी मिलते रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँ तो आप जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है ना, वो बिल्ड करते रहते हो अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। तो लेट्स सपोज आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनके साथ काम करते करते आपको पता चलता है कि वो बंदे की अच्छी जगह पे कांटेक्ट या टच है, वो आपको रेफरेंस दे सकता है। तो आपको अगर आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन रहेगा, एज वेल एज आपको कोई अच्छे कंपनी में जॉब करनी है और फिर खुद में इंप्रूवमेंट्स लानी है, तो वो बंदे का रेफरेंस लेके आप अच्छी जगह पे भी जॉब मिल सकती है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप प्रोफेशनल नेटवर्क भी बिल्ड करते रहते हो। घर से तो अकेले निकले थे, इस पराए देश में कोई अगर आपका रहेगा नहीं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि दोस्त बनाने की, एज वेल एज आपके साथ कोई तो होना चाहिए, कोई हार्ड टाइम में एज वेल एज जो अच्छा टाइम होता है वो टाइम में। तो आप जब भी पार्ट टाइम जॉब करते हो, वहाँ पे अगर आपके कलीग्स अच्छे हो गए, तो आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं और वो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने तो पार्ट टाइम जॉब में अच्छे खासे फ्रेंड बनाए और उन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प की है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आपके कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो, कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ का एक बेनिफिट हो जाए। तो अभी हमने पार्ट टाइम जॉब की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, बट उसके साइड इफेक्ट्स एज वेल एज कॉन्स भी तो कंसिडर करने होंगे। तो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द कॉन्स। जैसे कि कॉन्स की बात करने आए तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपके पास थोड़ा कम टाइम बच जाता है आपका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास एक सेमेस्टर में 7 से 8 सब्जेक्ट है और उसका आपको होमवर्क एज वेल एज असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करनी है। तो आपके पास जो 20 आवर्स आपका पार्ट टाइम जॉब एज वेल एज ट्रैवलिंग के अपन 10 आवर्स पकड़ के चलते, तो उसमें 30 आवर्स जो है वीक के वो पार्ट टाइम जॉब में चले जाते। तो रिमेनिंग आवर्स में आपको क्लीनिंग, कुकिंग, फिर आपका होमवर्क टाइम पे सबमिट करना है, असाइनमेंट करनी है, सब कुछ करना है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे मैनेज होने लग जाती है। इनिशियली आपको टफ लगेगा, बट अगर इसका सॉल्यूशन मैं बताना चाहूँ तो अगर आपको कोई चीज़ का एक्सटेंशन चाहिए या फिर ड्यू डेट आपको थोड़ी एक्सटेंड करके चाहिए, तो आप यहाँ के प्रोफेसर्स लोग को ईमेल करके कह सकते हो, तो उन लोग आपको ये चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये था एक सॉल्यूशन अगर आपको कम टाइम मिल रहा है आपकी स्टडीज़ में या होमवर्क कंप्लीट करने में। सच बात करने हो तो 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक जो स्टडीज़ करने आते हैं, एक सिर्फ पैसे कमाने आते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से बच्चे बन के आना है। अगर आपको स्टडीज़ में इंटरेस्ट है और आपको अच्छी खासी जॉब हासिल करनी है, तो आपको स्टडीज़ पे ध्यान देना होगा। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करते करते मैंने देखा है कि बच्चों की एब्सेंटिज़म के जो नंबर्स है वो बढ़ जाते हैं, एज वेल एज वो ना स्टडीज़ को थोड़ा इग्नोर करने लग जाते हैं। क्योंकि पैसा हाथ में आता है तो उनका मन ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कि मैं पैसे कमाने लग जाऊँ, मैं स्टडीज़ तो क्या होते रहेगी, या मैं पास हो जाऊँगा, या फिर फेल हो गया तो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट लेके मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप 15-20 लाख लगा के आ रहे हो, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ में होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्टडीज़ को इग्नोर मत करो, एब्सेंट मत रहो, ट्राई करो आप खुद का बेस्ट दे पाओ। पार्ट टाइम जॉब करने का थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है लो ग्रेड्स इन योर स्कूल एज वेल एज योर एकेडमिक्स। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करें तो आप टायर्ड हो जाते हो, एग्जॉस्ट फील करते हो, बट क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसे महंगे कंट्री में रहना है, एक्सपेंसेस मैनेज करने, या फिर खुद की फ़ीस खुद पे करनी है, या फिर पेरेंट्स को तकलीफ़ नहीं देनी है, तो आपको स्टडीज़ पे भी ध्यान देना होगा। आपका पार्ट टाइम जॉब करते करते आप अगर स्टडीज़ को भी मैनेज करने लग जाओगे, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। जैसे कि इनिशियल डेज़ में मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा टफ जाएगा, बट धीरे धीरे अगर आप ये लाइफस्टाइल से यूज टू इट हो जाओगे, तो आप कहोगे कि इट्स नॉट अ बिग डील, आप अचीव कर सकते हो। तो मेक श्योर करें आप आपकी स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो ये पार्ट टाइम जॉब करते करते आप ऐसे लोगों के भी साथ में फ्रेंडशिप कर लेते हो जो आपके लिए हार्मफुल या टॉक्सिक कह सकते हो। जैसे कि गलत लोगों के साथ दोस्ती कर ली तो वो इधर स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने वाले हो गए, तो आप भी कभी कभार उनके साथ पार्टी करने चले जाते हो। फिर उन लोग कहते हैं, ऑफ़र करते कि इधर स्मोक कर, ड्रिंक कर, फिर आप मना करके भी आपको एक पॉइंट ऐसा रहता है कि उनके साथ स्मोक या ड्रिंक ट्राई करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आपके लाइफ से दूर रखनी है, तो यू शुड अवॉइड सच ए काइंड ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम योर लाइफ, सो दैट आपकी लाइफ
में ऐसे नेगेटिविटी ना हो, आप ऐसे गलत रास्ते पे ना जाएं। मेक श्योर करें कि आप अगर ऐसे फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो या नहीं। तो अगर नहीं बनाना चाहते, तो अगर आपको लग रहा है वो बंदा आपके ग्रोथ में टांग अड़ा रहा है, तो डेफिनेटली वैसी फ्रेंडशिप छोड़ दो और आप उन लोग से दूर रह सकते हो और ख़ुद की लाइफ यहाँ पे अच्छे से जी सकते हो और अच्छे फ्रेंड्स बना के। ये पॉइंट बोलूँगा तो आप थोड़े से डर जाओगे, बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि लाइक मैं जो रियलिटी वो बताऊँ। तो कभी कभी आपको खुद के नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इनिशियली देखो मैं भी ये सारी लाइफस्टाइल से यूज टू इट नहीं था, बट कभी कभी मेरे को भी ऐसा हो जाता है कि असाइनमेंट सबमिट करनी है, क्विज देना है, या फिर जॉब पे जाना है, या फिर कुकिंग करनी है, या फिर क्लीनिंग करनी है। तो कभी कभी नींद के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, स्ट्रगल जो करेगा उसे सक्सेस तो ज़रूर मिलने वाली है। तो मेक श्योर करें कि स्टार्टिंग के दिन थोड़े स्ट्रगल कर लो, एट दी एंड लाइफ तो अच्छी होने ही वाली है। इसमें मैंने पार्ट टाइम जॉब करते करते एक चीज़ नोटिस की है, जो लोग के हाथ में पैसे लगने लग जाते हैं उन लोग इधर ये पैसे सेव करते हो, या फिर जो दूसरे टाइप के बंदे हैं उन लोग ये पैसे अननेसेसरी उड़ाने लग जाते हैं। मतलब अनवांटेड थिंग्स पे पैसे स्पेंड करना, जैसे कि कभी भी शॉपिंग कर ली, यहाँ वहाँ घूमने चले गए, ये करना वो करना। अगर आपका मोटिव ये है लाइक पैसे उड़ाना है, देन इट्स योर चॉइस। बट मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर पैसे बचा के रखोगे, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में हेल्प के लिए पैसे के मामले में बहुत कम लोग खड़े होते हैं। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपके पास अगर पैसे रह गए तो सब लोग बोलेंगे भाई तू कैसा है, और आपको किसी के पास मांगने की ज़रूरत ना गिरे। तो मेक श्योर करें आपको आपके पैसे सेव करने या स्पेंड करने, इट्स योर कॉल। सो आप ये चीज़ का एक ज़रूर ध्यान रखना। जो बच्चे 12th के बाद आते हैं या जिन्होंने कभी काम किया नहीं ज़िंदगी में, तो उन लोग यहाँ पे आने के बाद स्टडीज़ और पार्ट टाइम जॉब करते हो ना, तभी उनको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत थक गया हूँ या टायर्ड है, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। बट ये एक नेचुरल थिंग है कि धीरे धीरे आपके बॉडी को भी आदत हो जाएगी। बट इनिशियल डेज़ में अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो आप होप मत छोड़ना, क्योंकि स्ट्रगल करने वाले की जीत होती है, ये बात तो सच है। तो आप धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल से यूज टू इट हो जाओगे। बट मैं कहना चाहता हूँ कि दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, तो थोड़ा टाइम लेना और मेहनत करते रहना, सक्सेस मिलेगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो पैसे कमाने के बाद थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम का ओवर यूज़ करने लग जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो खुद के पैसे कमा के फ़ीस पे करने के लिए सेव करते हैं। तो अगर आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपको कैसे यूज़ करने हैं, तो आपके स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपको जो ड्रीम जॉब अचीव करना है वो आप नहीं कर पाते, बिकॉज पैसे हाथ में आने के बाद लोग यहाँ पे कैश पे काम करने लग जाते हैं, या फिर ओवर टाइम काम करके छुपके से काम करके वो पैसा करते हो, स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, फिर आप स्टडीज़ में फ़ेल हो जाते हो और फिर आपका ही लॉस है ये चीज़ में। तो मेक श्योर करें ऐसी चीज़ें ना करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट डूइंग पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। उसके प्रॉज एज वेल एज कॉन्स मैंने दोनों डिस्कस की। अगर आपको लगता है मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करके जाएँ, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वाइब चेक, दुआ में ज़रूर याद रखना, बाय।